أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ये सूरत दुहा और ये मक्की सूरत है और इस सूरह मुबारका में 11 आयत हैं। इसमें ये कानून जहन में रखें, ये कायदा जहन नशीन कर लीजिए कि अलिफ से पहले कोई मोटा हरफ आए तो अलिफ को भी मोटा पढ़ना है, अगर कोई बारीक हरफ आए तो अलिफ को भी बारीक पढ़ना है। जो हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं वो खा, साद, दाद, गैन, क़ा, क़ाफ और ज़ा। ये 7 हरूफ हैं। इनमें से कोई हरफ अलिफ से पहले आए तो अलिफ को मोटा पढ़ना है, अगर इनके अलावा कोई हरफ आए तो अलिफ को बारीक पढ़ना है। मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ पर वल्लैली इज़ा सजा में देखें अलिफ है, अलिफ से पहले हरूफ मुफ़ख्खमा यानी मोटे हरूफ में से कोई हरफ नहीं है तो इस अलिफ को हम बारीक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इज़ा सजा, इज़ा नहीं पढ़ना, इज़ा बाज़ लोग इज़ा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना। इसी तरह मा वद्दअका, मा नहीं पढ़ना इसको, मा वद्दअका पढ़ेंगे, अलिफ को भी बारीक पढ़ेंगे। और मोटा हरफ कोई आ जाए, हरूफ मुफ़ख्खमा में से कोई हरफ आए तो अलिफ को भी हम मोटा पढ़ेंगे, जैसे ज़ाल्लन। अब देखें अलिफ है और अलिफ से पहले ज़ाद हरूफ मुफ़ख्खमा में से है तो हम अलिफ को भी मोटा पढ़ेंगे ज़ाद की वजह से, ज़ाल्लन पढ़ेंगे, इसको ज़ाल्लन नहीं पढ़ेंगे, ज़ाल्लन, ये गलत हो जाएगा।
اور اسی طرح یہ مثال لیجیے عائلن، اس کو عائلن نہیں پڑھنا بلکہ عائلن پڑھیں گے، عائلن۔ تو خلاصہ قاعدے کا یہ کہ اگر الف سے پہلے خا، صاد، ضاد، غین، قاف، طا اور ظا، ان 7 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف کو موٹا پڑھنا ہے۔ ان 7 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اس الف کو باریک پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔